हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एडमिशन फॉर्म जो अभी भरे जा रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं, वे फॉर्म को भर लेना एक तो ठीक है। और उसमें जो लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ गई थी वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। साथ में इस बार की कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, कितने नंबर पर बच्चा इंटरव्यू फेस करेगा, कक्षा 6 का, कक्षा 9 का, वो हम देखेंगे। क्लियर? सो दैट आपको अभी से ही एक अंदाजा रहे कि हाँ भाई इतने नंबर मुझे लाने हैं, इसके आसपास लाने हैं, तब बात बनेगी। और चूंकि आपको पता रहेगा कि भाई कितने नंबर पर बात बनेगी, इस बार की कट ऑफ कितने तक जा सकती है, तो उसका फ़ायदा क्या रहेगा भाई? उसका सबसे ज़्यादा फायदा रहेगा कि आप उसी अकॉर्डिंग मेहनत करना शुरू कर दोगे, उसी अकॉर्डिंग। या दूसरा होगा कि आपको जैसे पता चल गया कि कट ऑफ 160 पे जा रही है और आपका नहीं बन पा रही है बात, तो अपनी लाइन बदल लोगे। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि एग्जाम का जैसे ही पेपर होता है और रिजल्ट आता है तो लाइन चेंज हो जाती है। जैसे मान के चलो ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की पटड़ी है, ठीक है, ये 2 लाइन वाली रेल होती है, रेल की पटरी होती है, ऐसे होती है। तो तुरंत ही ऐसे लाइन बदलते हैं, ऐसे ऐसे 90 डिग्री पर, ठीक है ना, 90 डिग्री पर लाइन में कट आता है। हालांकि वो लाइन होती वही है यही पढ़ाई वाली लाइन है, वो जाता कहीं नहीं है। तब भी वो थैला बहुत बड़ा होता है, बैग भरा रहता है किताबों से, लेकिन फिर भी एक कहने के लिए बन जाते कि लाइन ही चेंज कर ली। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बच्चों को भाई लाइन ना बदलनी पड़े, एक अंदाजा रहे कि हाँ इतनी मेहनत हो रही है। चलिए शुरू करते हैं भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, सो दैट आपको प्रॉपर जो गाइडेंस है वो यहाँ से मिलती रहे। देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, 10 सितंबर से फॉर्म भरने शुरू हुए थे और 9 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और ये सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं भाई, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। चलिए अब हम देखते हैं इसका क्या सिस्टम है, कैसे कैसे है। अगर मैं देखो यहाँ से बात करूँ तो अगर आपको लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करनी है, टेस्ट सीरीज के थ्रू, स्टडी मटेरियल, वीडियो कोर्स, कुछ भी चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, और हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस दे देगी। टाइम रहते कोई भी स्टडी मटेरियल लेना। और भाई देखो, भले ही आप सेल्फ स्टडी से करो, लेकिन करो कुछ ना कुछ, मेरा सिर में सीधा रहता है, ठीक है। कई बार लगता है कि पेरेंट्स को, बच्चों को, नहीं नहीं ये तो कोर्स बेचने वाली बात आ गई फलाने आ गई। देखो, अगर ये सोच के साथ आप चलोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ आपको बंटाधार होना तय है। क्योंकि समझो बात को, ये हमारा तो काम भाई टीचर, हमारा तो ये चीज़ें हैं, लेकिन आपका काम तो पढ़ना है। और पढ़ने के लिए आपको कहीं से भी बेस्ट स्टडी मटेरियल मिल जाए, तो उसमें आप 100, 200, 500 रुपये नहीं देखना, आपको देखना कि पढ़ाई आपको सबसे अच्छी कहाँ से मिल रही है। और ये फैसला कौन लेते हैं? ये फैसला लेते हैं भाई पेरेंट्स। मैं बता दूँ, पेरेंट्स लेते हैं, ठीक है। बच्चों की पढ़ाई के मामले में मेरा मानना है पेरेंट्स को चिंदी चोरी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कई बार ज़्यादा ही, मतलब मैं अपने ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ कि क्या होता है कि मतलब सारी जो बचत है ना, वो यहीं से लेने की कोशिश करता है भाई। बाद में फिर वो क्या होता है, बाद में एक बचत हो जाती है जिसका नाम है बेरोजगारी, ठीक है, वो बचत होती है फिर बाद में। तो हमें इसमें अलर्ट रहना है, हमें हर संभव प्रयास करना है, अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल मिल जाए बच्चे को, कैसे ना कैसे अच्छी पढ़ाई हो जाए। पेरेंट्स का यही उद्देश्य इसमें होना चाहिए। क्लियर? चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई। और ये हमारा हॉस्टल बैच के थ्रू अगर आप तैयारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए। ये अभी बच्चे हॉस्टल बैच के थ्रू तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये हॉस्टल बैच में बच्चे पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी मेहनत से, कितनी तल्लीनता से ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कितने अच्छे से ये बच्चे लगे हुए हैं। इस बार 9th क्लास में मैं बता दूं, हमारे 20 बच्चे, 20 स्टूडेंट्स अराउंड अपियर होंगे 9th क्लास में। और 20 में से लगभग 20 बच्चों का सिलेक्शन होगा, चाहे वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो, यूपी सैनिक स्कूल हो, आरआईएमसी हो, या जो भी हो। लेकिन हर एक बच्चा लगभग हमारा 20 आउट ऑफ 20 9th क्लास में सिलेक्शन रेशो की तरफ बढ़ रहा है। और 6 क्लास का तो हमारा हमेशा से ही बेस्ट रिजल्ट आता रहा है। उसमें तो जब से हमारा स्कूल या जो अकेडमी चली है, तब से सबसे शानदार, सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी का रहता है। क्लियर? तो यहाँ से आप हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। क्रैश कोर्स है भाई, शानदार कोर्स है। इसमें आपको देखिए, ये आपको इंग्लिश की क्रैश कोर्स मिल जाएगा, जीके का क्रैश कोर्स है, रीजनिंग का क्रैश कोर्स है, मैथ्स का क्रैश कोर्स है, ये टेस्ट सीरीज है, ये तमाम चीज़ें लाइव क्लासेज है। आपको वट एवर यू वांट, जो भी आपकी नीड के हिसाब से आपको लग रहा है, आपका सब्जेक्ट मैथ कमजोर है तो मैथ का इंडिविजुअल ले सकते हैं हम। जरूरी नहीं सारा ही, आपको लग रहा है जनरल नॉलेज में दाल निकल रही है आपकी, जनरल नॉलेज में हाथ पल्ले कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि बच्चों के साथ अक्सर यही होता है, जनरल नॉलेज में लुटिया डूब जाती है उनकी। लेकिन ये कोर्स ऐसा है जो आपको जनरल नॉलेज में भी तैरा के ले जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर? इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या चीज़ें हैं। देखो, जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न है वो तो ये है, अंग्रेजी में तो क्वालिफाई है। तो इससे तो कट ऑफ डिसाइड नहीं होती, इससे तो केवल क्वालिफाई हुआ, इसके तो मार्क्स नहीं जुड़ते। तो कट ऑफ जो बनती है वो इन नंबर से बनती है, ठीक है, इन नंबर से बनती है। तो कक्षा 6 की जो कट ऑफ बनेगी वो 150 नंबर में से बनेगी।
ठीक है। इंटरव्यू के लिए जो बच्चे जाएंगे 150 में से जाएंगे कक्षा 6 में, क्लियर। और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है। तो कक्षा 6 की जो कट ऑफ बनेगी वो 150 में से बनेगी, और कक्षा 9 की जो कट ऑफ बनेगी 100 + 100 200 नंबर से बनेगी। 200 नंबर में से कितने नंबर ले आए बच्चा ताकि वो इंटरव्यू फेस करे और इंटरव्यू के लिए जाए, ठीक है। तो ये हम इसमें देखेंगे वीडियो में। तो 200 नंबर में से ये बनती है। तो यहाँ पे एक चार्ट है भाई, ठीक है, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है, इसको अच्छे से ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं किसकी कौन सी क्लास की है, ये कक्षा 6 की है। कक्षा 6 में देखते हैं कैटेगरी वाइज। देखो JCO OR जनरल, मतलब जो ये ऊपर की 4-5 कैटेगरी है ना, ये डिफेंस कैटेगरी, ये डिफेंस कैटेगरी। तो देखो जनरल कैटेगरी की बॉयज की 118 नंबर है, गर्ल्स की है 119, ठीक है। OBC की है 110 बॉयज की, गर्ल्स की है 109। SC की है 83, गर्ल्स की है 87। ST की है 84, गर्ल्स की है 102, ठीक है, क्लियर। किल्ड इन एक्शन 76 और ये 83। तो ये तो हो गई सारी डिफेंस कैटेगरी में कट ऑफ। अब आते हैं सिविलियन कैटेगरी में। तो जनरल में देखते हैं, तो जनरल में कितनी है भाई, 126, 123 गर्ल्स। OBC में 122, 121। SC में 116, 119, और ST में भी 116, 119। तो ये कक्षा 6 की कट ऑफ है। अब जाहिर सी बात है कट ऑफ इस बार कितनी जा सकती है, मैं बता दूं, ऊपर वाले में तो कोई चेंज नहीं आना, ऊपर में तो आसपास ही रहेगी ये कट ऑफ, क्योंकि वो डिफेंस का तो सेम है, ठीक है। वो पेपर का लेवल पे भी डिपेंड करता है, ऊपर में कोई बदलाव नहीं आना। मतलब यहाँ से लेके इस जो बॉक्स है इसमें तो कोई बदलाव नहीं आना, बदलाव आएगा इस बॉक्स में। और मेरा अनुमान ये है, ऐसा है कि इसमें आपको +5 ऐड कर लेने हैं भाई, +5 ऐड होंगे इसमें। तो लगभग मैं ये कह सकता हूँ ये 130 पे जाएगी, ये 128, 131, 128 जो भी मान लो, 130, 128, ये 127, ये 126, ठीक है, ये 121, 120 कह लो उसको, और ये भी कह लो आप 125 के आसपास, 124, 123 जो भी है, और ये भी 120 मानो, और ये भी 123। तो ये 3-4 नंबर इसमें एडिशन होगा। आप ऐसा नहीं कह सकते 10 नंबर का ऐड हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि ये लेवल में आप 4-4, 5-5 नंबर ऐड कर लो कक्षा 6 में, ये जाएगी इस बार की। अब आते हैं कक्षा 9 में। कक्षा 9 में एक बात हो रहा है, कट ऑफ डिपेंड करती है वैकेंसी पर भी, इस बार कितनी सीट है वो भी है, लेकिन आसपास ही सीट रहती है, ज़्यादा अंतर नहीं आता। तो आप देखिए कक्षा 9 में 200 में से जो कट ऑफ बनी थी लास्ट ईयर, 200 नंबर में से 152 नंबर JCO जनरल कैटेगरी में, 149 नंबर गर्ल्स। तो ये ऊपर की सारी क्या है, डिफेंस कैटेगरी है। 141 OBC, 139 गर्ल्स में, 116 SC में था भाई, 114 ये था। ST में 134 था, यहाँ पे नॉट एलिजिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, किल्ड इन एक्शन 109 था, यहाँ पे नॉट एलिजिबल है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। ये अब आते हैं जनरल में, 162 है, यहाँ पे 172 नंबर है। देखो गर्ल्स में कितनी ज़्यादा कट ऑफ है। OBC में यहाँ पे 154 है, यहाँ पे 164 है। यहाँ पे सिविलियन में SC 152 है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, और ये ST में 131 है, और ये हो गया, ठीक है। तो ये सारी कट ऑफ है, ये है भाई कट ऑफ का लेवल, क्लियर। तो आपको अब ये टारगेट कक्षा 9 वाले बच्चों को बनाना चाहिए। अब इसमें भी क्या चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, इसमें भी चेंज, इसमें भी चेंज आएगा, बिल्कुल यहाँ पे चेंज आएगा। इसमें 4-5 नंबर इसमें ऐड होंगे, इस बॉक्स में 4-5 नंबर आप ऐड करके मानो, क्योंकि इस बार ना आरक्षण में बदलाव आ गया है। आरक्षण में क्या था, जो 30% कोटा जो सिविलियन के पास था ना, अब वो घटकर रह गया 10%, 20% ट्रांसफर हो गया है ऑफिसर रैंक के पास, ठीक है। सिविलियन में जो आर्मी ऑफिसर, इंडियन नेवी में ऑफिसर है, आपका मिलिट्री में ऑफिसर, एयरफोर्स में ऑफिसर, उनके पास चला गया 20% कोटा। तो मात्र अब सिविलियन के पास 10% कोटा है, तो जाहिर सी बात है टक्कर तो पूरी होनी है। फिर भी एक टारगेट बना के चलो, ऐसा कोई मुकाम नहीं होता भाई, ऐसी कोई मंजिल नहीं होती, टारगेट नहीं जिसको अचीव न कर सको आप बच्चों। मेहनत अगर होगी तो क्यों नहीं अचीव होगा, ठीक है। इस बार भी हम सिविलियन कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाले हैं, आप देखोगे, हम उसका भी अनाउंसमेंट लेके आएंगे, क्योंकि मेहनत इस लेवल की हो रही ना भाई। भले ही चलो मैं कह रहा हूँ 10% है, और 10% में से अगर मान के चलो 50 बच्चे ही चलो मिलिट्री स्कूल में सिविलियन के जाएंगे, तो क्यों ना भाई ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से ही जाए भाई, क्यों नहीं जाएंगे वो, ये बताओ मुझे। तो भाई इस बात को आप निश्चित हो जाओ, आप मेहनत करो ना, आपको प्रयास अच्छा करना है, तो अगर आपने ठान लिया तो कौन रोक रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कितना टारगेट लेके चलना है, और ऐसा होना है कि ये लाइन है, और लाइन पे इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बेकार स्कोर आने पर ऐसे लाइन पे यू टर्न नहीं लेना है। इससे क्या होता है कि वो बात ठीक नहीं है। मतलब
ये है कि आप जैसे ही आपके सामने चुनौती आई, और चुनौतियों से भागना कहते हैं इसको। जब आप कहते हैं ना कि हमने तो लाइन ही बदल ली, अक्सर हम देखते हैं भाई लाइन बदल लेते हैं, वो उसका मतलब है चुनौतियों से भागना। चुनौतियों से भागना नहीं है बच्चों, आपको सामना करना है चुनौतियों का, उनको हराना है, टक्कर देनी है चुनौतियों को, तब जाके कहीं ना कहीं बात बनेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि आप देखते हैं सबसे ज़्यादा मोटिवेट आपको ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी का चैनल करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।